सबसे पहले अर्जुन विषाद योग से शुरू होती है। गीता के हर चैप्टर में योग शब्द है। योग के मायने क्या? जोड़ना। और जोड़ना किससे? भगवान से, अपने आप से, अपनी पहचान से। जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो यानी गीता का जो उद्घोष है पहले ही अध्याय में, उसके नाम में, क्योंकि नाम बड़े महत्वपूर्ण है गीता के अध्यायों के, वो ये कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि अर्जुन के जीवन में जो विषाद आया, विषाद का मतलब दुख, अर्जुन का विषाद भी योग बन गया, भगवान से मिलाने वाला हो गया। लेकिन हमारे साथ तो प्राय ऐसा नहीं होता। दुख तो आते हैं, खूब आते हैं, लेकिन वो भगवान से मिलाने वाले नहीं होते दुख। क्यों? देखिए, अर्जुन का एक नाम है पार्थ, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पार्थ सारथी। पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का। तो अर्जुन के कौन है भगवान? सारथी। अपने आप बने जबरदस्ती? क्या हम तुम्हारी भैया रथ हाँकेंगे ऐसा? या अर्जुन ने कहा उनको? हम कहने में स्वतंत्र हैं या नहीं है? नहीं है। क्यों? अभी कह देंगे। कौन मना कर रहा है? भगवान रोकेंगे हमको आके? अच्छा, भगवान के साथ कोई समस्या है क्या? थोड़ा सा हम अर्जुन के पहले बने हुए हैं, तो अब आप इतने सारे लोगों के कैसे बनेंगे सारथी? ऐसी कोई समस्या भगवान के साथ नहीं है। सबके बन सकते हैं। पार्थ सारथी का मतलब क्या है? अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया। इसके मायने क्या है? अर्जुन ने अपने मन बुद्धि में ये बैठा लिया कि भगवान जो कह देंगे वही सच है। ये पार्थ सारथी का मतलब है। हम भी यदि आज अपनी बुद्धि में ये बैठा लें, अपने मन में ये बैठा लें कि गीता में जो कहा गया है वो हमारे लिए परम कल्याणकारी है और परम सत्य है, हमारी मन बुद्धि यदि कोई विद्रोह भी करे तो उसको हमें नहीं सुनना है। हाँ, शंका समाधान कर सकते हैं, तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बात अटल है। मन बुद्धि के ऊपर यदि हमने श्री कृष्ण की वाणी को बिठा दिया तो भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन रूपी रथ को भी खींचने वाले। फिर हमारे जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, वो भगवान से मिलाने वाला ही होने वाला है। कोई परवाह नहीं, दुख आए सुख आए, हम जैसे भी हों। तो अर्जुन विषाद योग का मतलब है दुख भगवान से मिलाने वाला होता है, और वास्तव में होता भी है। हम सबके जीवन में जो दुख आते हैं ना, वो हमको बहुत सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं। आजकल के बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि जीवन की छोटी से छोटी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो सहन ना करें। ये जो बुद्धिमानी है हमारी, ये बच्चों को कमजोर कर देती है। ये एक तरह से मर्डर है उनका, इमोशनल मर्डर। क्योंकि जब मौका पड़ेगा कभी लड़ने का, फ्लॉप होंगे वो, और इसके दोषी हम होंगे, बच्चे नहीं होंगे। आप देखिए, बड़े से बड़े राजा होंगे पहले चाहे, लेकिन चाहेंगे घिसेंगे, नाक घिसेंगे, रगड़ेंगे, वो निकलेंगे उसी भट्टी से होके, उसी दुख और प्रतिकूल और संघर्ष से निकलेंगे। क्योंकि जो संघर्ष से निकलेगा नहीं, वो कभी कंचन नहीं बनेगा। आप भी देखिए, जो पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है ना, मान अपमान सहा, मेहनत की, स्टेब्लिश किया अपने आप को, वो जानते हैं आनंद क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। जिसने देखा नहीं, वो MBA भले ही कर ले IIM से, फ्लॉप स्टोरी है बिल्कुल। और ये पक्की बात मानिए आप, दुख यदि आ रहा है जीवन में, भगवान का कोई विशेष विशेष आमंत्रण है हमारे लिए। ऐसे नहीं आता दुख, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है पीछे। और दुख आता है इसलिए कि जो चीज हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो प्रोग्रेस हमारी नहीं हो रही है, गीता पढ़ते हुए भी, सेमिनार अटेंड करते हुए भी, धार्मिक काम करते हुए भी, भगवान एकदम से हमको जंप करके कहीं आगे पहुंचाना चाह रहे हैं। यदि हम मैसेज समझें तो, और नहीं तो रूटीन की तरह दुख देख के और हम यदि आए बाएं करें, दुखी हो जाएं जो, तो कुछ नहीं होगा। फिर गीता वो टेक्निक सिखाएगी और हमें बताएगी कि जीवन में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस कसौटी को सहा है, निकले इससे, दुख की कसौटी से। और निखार तभी आएगा, तभी आएगा। दुख भी सबके अलग अलग हैं, परिमाण भी अलग अलग है, वो सब हमारे स्तर से हैं। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। पीसा जाता जब इक्षदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। दुख जीवन का पार्ट है,
ऐसा नहीं समझना कि हम भक्ति करेंगे, भगवान की माला फेरेंगे और गीता पढ़ेंगे तो जीवन से दुख गायब हो जाएंगे। ना 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 ना, जीवन में दुख आएंगे और बहुत ऑनेस्टली कहूं, डरना मत, ज्यादा आएंगे। हेलो, कितना को पढ़नी है? ऑनेस्टली कह रहा हूं, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि हम सच्चे मन से होंगे सरेंडर, जिस दिन सच्चे मन से नहीं है तो नहीं आएंगे, सच्चे मन से सरेंडर होंगे, आप समझेंगे गीता में इसका बिल्कुल एक सिस्टम है। सच्चे मन से सरेंडर होंगे, भगवान के भक्ति में लगेंगे तो दुख जीवन में ज्यादा आएंगे। शुरू में है, कुंती तो भक्ता हैं, उन्होंने दुख मांगा, उसके पीछे रीजन था और वही रीजन हमारे लिए भी है। हम समझें तो दुख में भगवान श्री कृष्ण बिना बुलाए खड़े रहते हैं। हमारे लिए खड़े रहते नहीं रहते हैं? रहते हैं। बहुत बढ़िया। बोलो, दुख में स्मरण ज्यादा होता है कि सुख में? दुख में करना पड़ता है या होता है? खड़े रहते हैं। कुंती को ये रहस्य समझ में आ गया कि जब हम सुखी होते हैं तो इनके टांग पकड़ो, हाथ पकड़ो तो भी ये भाग जाते हैं, और जैसे ही हमारे ऊपर दुख आता है, पांडवों के ऊपर, ये बिना बुलाए आ जाते हैं और रहते हैं हमारे साथ। हैं, लड़ते तो हम ही हैं लेकिन इनकी कृपा रहती है। जैसे ही उनको ये चीज समझ में आई, उन्होंने हमारे लिए, हमको समझाने के लिए भगवान से दुख मांगा। हे प्रभु, पदम पदम यद विपदा मन तेषा, हे प्रभु मेरे को पग पग पर दुख मिलते रहे। क्यों? दुख से मेरे को आपकी स्मृति रहेगी और आपके दर्शन होते रहेंगे, और आपके दर्शन से बड़ा क्या है? इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तो दुख आएंगे जीवन में, लेकिन गीता हमको उन दुख का प्रत्युत्तर कैसे देना है, प्रतिकार कैसे करना है, ये टेक्निक सिखाने वाली है। ये टेक्निक बच्चे के लिए भी काम में है। आप विवाहित नहीं है तो भी काम किए, विवाहित हैं तो भी, जीवन के किसी भी पड़ाव पे हैं, ये टेक्निक हमारे काम आएगी। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना लें, दुख या विषाद योग हो जाएगा। और दुख का कारण क्या है, इसको भी समझें। क्यों आते हैं जीवन में दुख? दुख का जो कारण है, दो कारण है। एक तो प्रारब्ध से आता है दुख। जब हम भक्ति में लगते हैं तो हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो कि एक टाइम बीइंग के बाद आने वाले थे, एक टाइम पीरियड के बाद, एक सिस्टम से आने वाले थे। हम 10 जन्म में फ्री होते, पता नहीं कब फ्री होते, 20 साल में होते। जैसे ही हम सच्चे मन से लगते हैं, भगवान हमको मान लो गले लगाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो जैसे माँ को बच्चे को गले लगाना होता है ना, तो कीचड़ में सनाए तो क्या करेगी? क्या करेगी? कीचड़ साफ करेगी। वो रोएगा, रो, परवाह नहीं करेगी, ड्रेस उतारेगी, तैयार करेगी बढ़िया से और ले लेगी गोदी में। बस ऐसे ही भगवान हमारे जितने भी पाप हैं, चाहे दुख है, उनको भेज के और हमको बहुत जल्दी शुद्ध करके मानो उठाने वाले हैं। कोई बस इस टेक्निक को, इस बात को समझे, फिर दुख उसको कुछ परेशान नहीं कर सकते। एक तो प्रारब्ध से आते हैं, एक दुख हमारी मूर्खता से आते हैं। वो उसका प्रारब्ध से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वो हम अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, अपने स्वभाव से, अपने सोच से। जैसे कि धृतराष्ट्र कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की सोच क्या है? देखिए, पहला गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण नहीं कर रहे। हेलो, जीवन में जो हमको दुख देने वाले हैं वो हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, गीता से भी ऊंचे। बात समझ में नहीं आए? कोई बात नहीं, आ जाएगी। हमारे जीवन में जो दुख के हेतु हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि इससे घटिया इंसान कोई नहीं, ये मर जाए तो हम जिए हैं। जो भी है वो जिस रूप में भी है, अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर संबंधी, में नाम नहीं लूं, वो जीवन में हमारा जितना उपकार कर रहा है, जाने अनजाने, उतना बड़ा उपकार कोई नहीं कर सकता है। देखो, धृतराष्ट्र गीता की शुरुआत कर रहे हैं। पहला श्लोक कौन बोलते हैं? धृतराष्ट्र बोलते हैं। क्या बढ़िया बात है, ठाकुर जी धृतराष्ट्र से बोलवा रहे हैं गीता की शुरुआत। तो आइए हम भी बोलें इस श्लोक को, सब लोग साथ बोलें। संस्कृत देव वाणी है, सबको बोलना चाहिए, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए बोलते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एक तो गीता में सबसे पहला शब्द आया, वो धर्म आया।
और जो अंतिम शब्द आया 18.78 का लास्ट शब्द, यत्र योगेश्वरे कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयार्भुत्री ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, मम आया। यानी धर्म और मम, ये गीता के दो शब्द हैं। यानी पूरी गीता हमको क्या सिखा रही है? मेरा धर्म क्या है। वाह क्या बात है। हम किसी भी मोड़ पे हैं, प्रोफेशनल हैं, किसी भी मोड़ पे हैं, शादी करनी है नहीं करनी है, समाज के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, कहीं भी हम दोराहे पे खड़े हैं, तो मेरा धर्म यानी मेरा कर्तव्य कर्म, धर्म का मतलब गीता में कर्तव्य कर्म है। मेरी ड्यूटी एग्जैक्टली है क्या, और कौन डिसाइड करेगा कि वो सही ड्यूटी है? तो गीता का कोर सब्जेक्ट है ये। बताइए गीता सबके लिए है या नहीं है? सबके लिए, सबके लिए, छोटे से बच्चे के लिए भी है। दूसरी बात जो गीता कह रही है, इसी बात को रिपीट कर रही है लगभग, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये कुरुक्षेत्र क्या है? हमारा जीवन। बोलो है या नहीं है? आपको नहीं लगता हो तो माता बहनों से पूछो, 4-5 बजे उठ के और सुबह से युद्ध में जुट जाती हैं वो। बच्चे छोटे तो टिफिन तैयार करेंगी, नहलाएंगी, 50 काम है, और फिर उनसे फ्री होंगी तो वो साहब तैयार खड़े, उनकी सुनो। फिर और भी फफूंद कहीं है। तो युद्ध है या नहीं है? पुरुष के लिए भी कम नहीं है भाई, है बाहर जाना है, जो भी करना है, खटपट। तो युद्ध ही युद्ध है। तो इस युद्ध को, इस कुरुक्षेत्र को हम किस में कन्वर्ट कर दें? धर्म क्षेत्र में कर दें। ये बात हमको गीता सिखाने वाली है, धर्म क्षेत्र में कन्वर्ट कर दें। वाह। तो कुरुक्षेत्र में कुछ नए काम करने हैं क्या? ना ना, कोई देश कोई भेष चेंज नहीं करना। गीता का यही पंचलायन है कि हम जो कर रहे हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से उस टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये मजा है गीता का। गीता इसी का उद्घोष कर रही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। अब लेकिन धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? माम का पांडवाश्चैव। मन में जो हमारे होता है वो वाणी से जाहिर हो जाता है। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क। हाँ, बच्ची को जब इश्क होता है ना, किशोर अवस्था में, तो माँ से छिप नहीं सकता। वो उसके बोलने के अंदाज से, हाव भाव से ही पहचान जाती है कि हाँ भाई अब कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा सा गलत ट्रैक पे। इश्क और मुश्क छिपते, और बच्चे थोड़े और मूर्ख होते हैं, उनके तो वैसे ही पता लग जाता है। तो हमारे हृदय में जो होता है वो वाणी से बाहर। धृतराष्ट्र के हृदय में क्या है? अपनों के लिए और अपने भाई के बच्चों के लिए क्या है? भेद है, भेदभाव है। तो वो आ गया इसमें। ये महाभारत की जड़ है। महाभारत का जो मूल है वो दुर्योधन नहीं है। दुर्योधन तो उस जड़ का एक फल है बस। जड़ क्या है? धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र क्या है? धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। क्या मतलब है इसका? जीवन में जो हम दूसरे का हक मारना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है, देखिए पति पत्नी भी हो सकते हैं, बहुत सूक्ष्म स्तर है इसका। एक तो ये सिक्के का एक पहलू कि दूसरे का हक मारना चाहते हैं, एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू और है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमसे अपेक्षित है वो हम नहीं देना चाहते। जो हमसे अपेक्षित है वो हम दूसरों को नहीं देना, लेना ही चाहते हैं, समाज से, परिवार से, सबसे, पत्नी से, पति से, लेकिन देने के नाम पे ये वृत्ति जो है, ये क्या है? ये धृतराष्ट्र है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस धृतराष्ट्र की या इस धृतराष्ट्र की? यदि आपको इसी धृतराष्ट्र को देखेंगे 2 दिन तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। हमको किस धृतराष्ट्र को देखना है? जो यहां बैठा हुआ है, जो सबके अंदर बैठा हुआ है। इस धृतराष्ट्र की वृत्ति क्या है? भेदभाव करता है ये। इसने 2 डिपार्टमेंट कर रखे हैं, जो हमने कर रखे हैं। ये मेरे हैं और ये मेरे। यदि इसमें कुछ होता है तो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इसमें कुछ हो तो कोई समस्या नहीं। केदारनाथ में त्रासदी आई, आप में से कई लोगों ने किया होगा, मैंने तो देखा एक घर में, इसलिए कह रहा हूं। आप खाना खा रहे हैं और टीवी बड़ी स्क्रीन पे चल रहा है, और देखो एकदम किसी 17 लोग बह गए, और क्या हो रहा है यार? ओ यार, गए भाई, अरे नमक लाना थोड़ा सा यार, नमक कम है इसमें। फिर वो 50 गए, उसके सिर पे गिर गया, अरे यार, अरे खीर बहुत अच्छी बनी है यार, और क्या, देखो देख बोलो,
कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, जितनी है उतनी है, बाकी इधर का सिस्टम ही चल रहा है। ये धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र होगा तो महाभारत होगा, डेफिनेट है। आप देखते होंगे, अब हालांकि मैं इसलिए बोल रहा हूं इस बात को, नए बच्चे या नए थोड़ी सी कम उम्र वाले, उन्होंने शायद ये चीजें नहीं देखी, लेकिन जॉइंट फैमिलीज में ऐसा हो सकता था क्या होता ही था कि कमाने वाला बहुत ज्यादा नहीं होते थे, एक या दो ही होते थे। तो ऐसा हो सकता है कि कमाने वाला फ्रूट्स लाया हो या कपड़ा लाया हो। बच्चे आश्चर्य नहीं करें, पहले फ्रूट्स कभी कभार ही आते थे भाई। तुम्हारी तरह नहीं है कि फ्रूट्स पीछे पीछे घूम रहे हैं तुम्हारे, खा ले। पहले फ्रूट्स आगे आगे आते थे, हम पीछे पीछे रहते थे, और आते थे और कहाँ चले गए फ्रूट ये पता नहीं चलता था। आते ही आते थे, बस ये समाचार तो रहते थे कि 5 किलो आए हैं। अब शाम को कोई पूछे कि भैया हमें भी चाहिए, तो यार वो आए तो थे पर गए पता नहीं कहाँ गए यार वो। तो ऐसा हो सकता था कि वो फ्रूट्स लाए या साड़ी लाए, तो वो कमाने वाला जो होल सोल है, हो सकता है कि सबसे खराब साड़ी उसकी मिसेज को मिले या ना मिले, ये संभव था। क्या हम आज के बुद्धिमान ऐसी कल्पना कर सकते हैं? इस धृतराष्ट्र वृत्ति जब तक हमारे अंदर है, मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट मैं और मेरे लिए, मेरे जो है बस, बाकी दूसरे के नाम आते ही एकदम से सिस्टम खराब हो जाता है। ये वृत्ति जब तक रहेगी, जीवन में दुख रहेंगे, क्योंकि सुख ऐसे नहीं आता। सुख यदि वस्तुओं में होता तो फिर बात ही क्या थी। सुख कुछ और है, कहीं है, गीता बताएगी। यदि उसका पोषण होगा तो सुख आएगा, रोक नहीं सकता कोई, संभव ही नहीं है। आध्यात्मिक भी आएगा, शारीरिक भी आएगा, मानसिक भी आएगा, सब तरीके का आएगा, न चाहते हुए भी आएगा। 2 सूखी रोटी भी वो पोषण देगी जो मजा आ जाएगा। और वैसे आप डाइट चार्ट प्लान कर लें तब भी आपके प्रॉब्लम रहेगी खतरनाक वाली। सिस्टम है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं, डरा दे रहा हूं, सिस्टम है ये धृतराष्ट्र वृत्ति को हम छोड़ें। अब दुर्योधन वर्णन कर रहा है सेना का। आप तो दुर्योधन कौन है देखिए, दुर्योधन ने सेना का वर्णन किया, द्रोणाचार्य को अपनी पक्ष की सेना का वर्णन भी किया और पांडवों का भी वर्णन किया। लेकिन आप देखो, दुर्योधन को सब दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा, लेकिन इस वर्णन में कहीं भी वो श्री कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है। अब इस दुर्योधन को भी कहां देख रहे हो आप? पर्दे पे देख रहे हो कि यहां देख रहे हो भाई? हाँ यहीं देखो, पर्दे पे मत देखो। पर्दे वाला तो दिखता है, वो भी दिखता है, ऐसे दिखता है, दूर वाला दिखता है। अच्छा, ये नहीं दिखता, ये खुद का नहीं दिखता सिस्टम। तो दुर्योधन कौन है जिसको संसार में बल दिखाई दे रहा है, योग्यता दिखाई दे रही है, एक से एक, अच्छा मिनिस्टर साहब ये हमारे हैं, या ये हमारे हैं, इनके दम पे हम ये कर लेंगे। जो पूरी जिंदगी में दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन कहीं भी उसको भगवान नजर, उसकी महत्ता नजर, कौन दे रहा है ये सब कुछ? ये सूर्य, चंद्रमा, ये शरीर, ये सांस तक, ये वायु तक, एक एक चीज कौन दे रहा है? बिना छुपे, बिना मांगे, अहरनिश। वो नजर नहीं आता, पूरी जिंदगी नजर नहीं आता। वो कौन है? वो दुर्योधन है। दुर्योधन सबका वर्णन करता है, लेकिन अब आप देखिए, सब कुछ होते हुए भी दुर्योधन की हालत खराब है, डर है उसके मन में। 11 अक्षौणी सेना लेके भी कह रहा है कि नहीं भाई। और पांडव कौन है भाई? पांडव कौन है? पांडव वो हैं जिनके जीवन के केंद्र में कौन है? कृष्ण है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यदि है उनके दिमाग में तो कौन किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की है, उनकी वाणी की है, उनकी आज्ञा की। ये पांडव होना है। तो यदि पांडव हैं तो वो पता भी चलना चाहिए कि हाँ हम श्री कृष्ण को वरीयता देते हैं। ये हमारे व्यवहार से पता चलना चाहिए, बोलने को तो हम बोल भी सकते हैं, ये पता चल रहा है। पांडव सेना में एक से एक महारथी हैं, लेकिन सबसे पहला शंख कौन बजाते हैं? भगवान श्री कृष्ण। अभी हो सकता है हमारी गीता पढ़ने की प्रायोरिटी या अध्यात्म की तरफ चलने की प्रायोरिटी हो सकता है बहुत नीचे हो। उससे पहले हमारे पास बहुत सारी चीजें, प्रायोरिटीज हैं, बहुत हो सकती हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल नीचे भी है तो भी काम होगा, जिसकी है ही नहीं उसका मामला खराब है। हालांकि ये प्रायोरिटी टॉप पे आनी चाहिए। टॉप पे इसलिए आनी चाहिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी बहुत एक कड़ी बात कहते हैं
कि जिस प्रायोरिटी के दम पे हम मरे जा रहे हैं अभी, जिस प्रायोरिटी के दम पे, अच्छी भी हो सकती है, मना नहीं कर रहा हूं, बच्चों का पालन करना है, फैक्ट्री बढ़ानी है, समाज का कल्याण करना है, कईयों को ऑफिस चलाना है, कईयों को गलतफहमी हो जाती है 30-40 साल में कि हमको ऑफिस चलाना, यदि हम नहीं रहेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं सारे काम हो जाएंगे जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, सब काम हो जाएंगे और हो सकता है और अच्छे हो जाए, लेकिन जिस काम को करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला वो सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं। इसलिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो पांचजन्यम का क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण यदि हमारी प्रायोरिटी पे होंगे तो पांचजन्य, ये जो आनंद है, ये जो शंख है हमारे जीवन में बजने लगेगा। ये पांडव है ना। अब देखिए भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण या वो शक्ति हमारे जीवन में सब कुछ कर रही है। अभी जो हमें लगता है कि हमने इतना कुछ अचीव किया है इस दुनिया में, वास्तव में उसके पीछे कृपा ज्यादा है, एफर्ट बहुत कम है, वक्त आने पे समझ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी जीव मात्र के लिए गीता को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के लिए पहला युद्ध नहीं है। अर्जुन अभी अभी विराट के युद्ध में कुछ समय पहले ही, ये जितने भी योद्धा खड़े हैं, आप महाभारत पढ़ लें, जितने भी योद्धा अभी खड़े हैं ये सब के सब एक साथ खड़े थे और अर्जुन ने अकेले नहीं इन सबको चित्त किया हुआ। यदि भगवान उसको भीष्म और द्रोण के सामने नहीं ले जाए और ऐसा नहीं कहें, कैसा? उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति, बस ये 5 शब्द झंझावात पैदा कर देते हैं अर्जुन के हृदय में। भगवान की ऐसी कृपा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ बैठे हैं, हो सकता है हमारी मन बुद्धि बहुत ज़्यादा अपील नहीं करे इस बात को, लेकिन ये बात कुछ अलग हो जाने वाली है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, इसलिए, और कोई कारण नहीं है इसमें। तो जैसे ही अर्जुन डिप्रेशन में गए, यहाँ पे डिप्रेशन में अर्जुन के 8 लक्षण बताएं सीवियर डिप्रेशन के। भीष्म और द्रोण को देखते ही अर्जुन एकदम डिप्रेशन में चले, तो दहाड़ रहे थे ना शेर की तरह। अब वो बता रहे कि हम युद्ध क्यों नहीं करेंगे या करना चाहिए। यही हमारे साथ होता है। हम बिना आगा पीछा सोचे, बिना शास्त्र की बात को जाने कोई निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे हम 100 कुतर्क करते हैं। अर्जुन भी यही कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं बुला के लाए कि चलो युद्ध करना है, सारथी बनो, लेकिन अब अर्जुन 50 तर्क गिना रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? मोह के कारण, मताग्रह के कारण, जो कि हम सब में भी कूट कूट के भरा हुआ है। मताग्रह का मतलब क्या? हम सब में है ये। हमारे जो झगड़े होते हैं आपस में ज्यादातर वो मताग्रह के कारण होते हैं। मताग्रह का मतलब क्या? हम अपनी मन बुद्धि से जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। हम उसमें करेक्शन करने के लिए आसानी से तैयार। यदि हमने ये मान लिया कि गीता का मतलब यही है तो अब यही है बस। हमने मान लिया ये जो संप्रदाय है, ये जो गुरुदेव है जिसको हम मान रहे हैं यही सर्वश्रेष्ठ है, तो बस अब हम कुछ नहीं सुनना। हमने अपने जीवन का फलसफा जो बना लिया कि यही है, तो बस ये जो कुछ भी हमने डिसाइड कर लिया लाइफ में, बस वही सर्वश्रेष्ठ है। ये मताग्रह है। अर्जुन भी मताग्रह में फंस गए कि युद्ध नहीं करना है। बहुत कुतर्क करते हैं, भगवान किसी का जवाब नहीं देते, और अर्जुन अपने कुतर्क को कह के और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं, गांडीव भी छोड़ देते हैं।